Let's discuss questions of exercise 1.3 from sets. First sum is make correct statements by filling in the symbols subset or not a subset in the blank spaces. First part is 2 3 4 और सेकंड सेट है आपका 1 2 3 4 5. क्या 2 3 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट से लिए गए हैं? यस. अब क्योंकि ये एलिमेंट सारे इससे लिए गए हैं तो हम क्या भरेंगे इसमें? इट इज़ सबसेट ऑफ दिस सेट. ए बी सी डी. ए बी सी के जो एलिमेंट्स हैं वो बी सी डी को बिलोंग नहीं करते, तो दिस सेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ गिवन सेट. X such that X is a student of class 11th of your school, and second set is X such that X is a student of your school. अब इनमें से बड़ा सेट कौन सा है? X is a student of your school. और छोटा सेट है ये, क्योंकि जो स्टूडेंट स्कूल का स्टूडेंट है वही तो एक क्लास का स्टूडेंट होगा. तो इस सेट में से ये सेट बनाया गया है. इट मीन्स फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट. Fourth part is X such that X is a circle in the plane, and second set is X is a circle in the same plane with radius 1 unit. ये यूनिवर्सल सेट है सर्कल्स के लिए, ये बड़ा सेट है. और ये एक छोटा सेट है जिसमें फिक्स कर दिया गया है कि वही सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस 1 यूनिट है. तो बड़ा सेट कभी भी छोटे सेट का सबसेट नहीं हो सकता. सो इट इज़ नॉट अ सबसेट. X is a triangle in a plane and X is a rectangle in the plane. Triangle, rectangle. Triangle कभी भी rectangle के सेट का सबसेट नहीं हो सकता. X is an equilateral triangle in a plane. X is a triangle in the same plane. तो ये यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सेट है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो अ ट्राइंगल. क्योंकि इस सेट में से ये सेट बन सकता है, तो फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट. X इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड सेकंड सेट इज X इज एन इंटीजर. इंटीजर्स का सेट बड़ा है. इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंटीजर्स होते हैं. तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हीं में से इवन नेचुरल नंबर्स लिए जाएंगे. तो फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट. Question number 2. Examine whether the following statements are true or false. ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का. ए बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेकंड सेट को बिलोंग कर रहे हैं. इट मीन्स ए बी इज अ सबसेट. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये होना चाहिए कि ए बी इज सबसेट ऑफ बी सी ए. ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स क्या आते हैं आपके? ए ई आई ओ यू. उनसे ए ई एलिमेंट्स लेके यदि हम एक सेट बनाएं तो सबसेट होगा. यस, इट इज़ ट्रू. 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5. नो, बिकॉज 2 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट. इट इज़ फॉल्स. ए सबसेट ऑफ ए बी सी. यस, क्योंकि ए सेकेंड सेट को बिलोंग करता है. इट इज़ ट्रू. सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए बी सी. इट इज़ फॉल्स. करेक्ट स्टेटमेंट क्या होती? ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए बी सी, क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करता है और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है. सबसेट के लिए हम कभी भी बिलोंग टू का सिंबल यूज नहीं करेंगे. इस बात को आप ध्यान रखें. नेक्स्ट सम में हम इसका यूज़ करेंगे. एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन एक सेट कभी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करेगा. एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट एंड अ सेट, अगर हम दूसरे सेट की बात कर रहे हैं तो दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है. तो सेट्स के लिए हम सबसेट वर्ड का यूज़ करेंगे और एलिमेंट्स के लिए बिलोंग टू का. सिक्स्थ पार्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? ये हमारा सेट क्या बन जाएगा? 6 से छोटे
इवन नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे 2 and 4 एंड x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। 2 4 ये जो सेट बना क्या इसका सबसेट है? यस, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो 2 4 हैं इस सेट से लिए गए हैं, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज दिस सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ध्यान से देखिए, हमें पता है कि एक सेट को लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो लिखे जाते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ जो 3 4 है ये एक सेट के अंदर एलिमेंट्स ही लिखे हुए हैं, ये अलग से कोई सेट नहीं है, क्योंकि हम सेट के अंदर सेट नहीं लिखते कभी, हम सेट के अंदर एलिमेंट्स ही लिखेंगे। तो ये जो पूरा सेट है, जो बाहर वाले ब्रैकेट्स हैं, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अंदर ये एलिमेंट्स हैं। और ये 3 4 जो ये है एलिमेंट आपका, ये सेपरेट नहीं है, ये ब्रैकेटेड एलिमेंट है, ब्रैकेटेड, यानी ये दोनों एलिमेंट्स एक साथ ही लिखे जाएंगे। ऐसे एलिमेंट्स जो एक ब्रैकेट के अंदर बंद हैं उनको हम ब्रैकेटेड एलिमेंट्स कहते हैं। तो ध्यान रहे 3 4 ये ब्रैकेटेड एलिमेंट है, नॉट अ सेट। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, 3 4 सबसेट ऑफ ए। तो अभी हम जो जिक्र किया था, ये जो 3 4 है ये ब्रैकेटेड एलिमेंट है, इट इज़ नॉट अ सेट। तो 3 4 ए को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि एलिमेंट के लिए हम बिलोंग टू का साइन यूज़ करते हैं, सबसेट का नहीं करते। तो 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, इट इज़ फॉल्स। 3 4 belongs to A, yes it is true, because 3 4 is a bracketed element और एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है। 3 4 ब्रैकेटेड एलिमेंट को सेट की फॉर्म में लिखा है, जो बाहर वाले ब्रैकेट्स हैं ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड अ सेट कैन बी अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, इट इज़ ट्रू। 1 belongs to A, yes 1 is a subset of A, no, क्योंकि एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता। 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, द सेट 1 to 5, 1 to 5 yes 1 to 5 belongs to A, now 1 to 5 इज अ सेट, और सेट कभी किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, फॉल्स। एट्थ पार्ट, 1 2 3 दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 बिलोंग करता है सेट ए को, 2 बिलोंग करता है, लेकिन 3 and 4 अभी हमने जिक्र किया था कि 3 4 इज अ ब्रैकेटेड एलिमेंट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये जहाँ भी लिखे जाएंगे इकट्ठे लिखे जाएंगे। तो 3 सेपरेटली इस सेट को बिलोंग नहीं करता, तो हम क्या कहेंगे, दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। 5 बिलोंग्स टू ए, नो 5 इस सेट में कहीं भी नहीं है, फॉल्स, क्योंकि 5 जो है हमारा, यहाँ पे दूसरी बात भी ध्यान रखें, 5 क्या है, 5 इज अ सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट यानी नल सेट, और सेट कभी एक दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, सेट तो सब सेट होता है, एलिमेंट बिलोंग करता है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस इट इज़ ट्रू, बिकॉज एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का एक सबसेट होता है। 11th पार्ट, 5 सबसेट ऑफ ए। अब ये 5 हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा यानी सेट की फॉर्म में, और ये गलत है, क्योंकि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, स्लैश्ड 0 ये सिंबल, या कर्ली ब्रैकेट्स और उनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाता। ये 2 नोटेशंस हैं हमारे एम्प्टी सेट को लिखने के लिए।
यदि आप इसके अंदर 5 लिखेंगे इट मीन्स ये कोई एलिमेंट है, और ये एलिमेंट क्योंकि इसको बिलोंग नहीं करता तो ये ऐसा कोई सेट है ही नहीं हमारा जिसके अंदर ये एलिमेंट हो, क्योंकि इसके अंदर ये एलिमेंट है ही नहीं तो ये हमारा फॉल्स। राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है ए और हमें इसके सबसेट्स लिखने हैं, और उन सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन है उसको पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होते हैं इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n, और यहाँ पे n है दिए गए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके 2 सबसेट्स होंगे। सबसे पहला सबसेट होगा इसका 5 और सेकंड होगा आपका a, और इनको फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। इट इज़ पावर सेट ऑफ दिस सेट बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड देखते हैं ए बी। तो यहाँ पे n कितना है 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 2 यानी 4। तो सबसे पहले 5 यानी एम्प्टी सेट, फिर एक एक करके लिखेंगे आप एक एक एलिमेंट। ए होगा एक बी होगा और एक ए बी इकट्ठा, और ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये इसका इस सेट का पावर सेट हो गया। 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2⁻³ यानी 8। तो लिखिए 8 क्या होंगे। सबसे पहले 5 इंडिविजुअल 1 ईच, तो 1 2 3। अब 2 लिखिए 1 2 2 3 1 3, और लास्ट में तीनों एक साथ 1 2 3 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हमारा पावर सेट हो गया इस सेट का। 5 एम्प्टी सेट यानी नो एलिमेंट, इसका केवल होगा एक सबसेट दैट इज़ 5 इटसेल्फ, क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो क्योंकि A = 5 है यानी एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो पावर सेट होगा उसका केवल एक ही सबसेट होगा, और वो क्या होगा ये, क्योंकि ये इसको बिलोंग कर रहा है। सो इट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। Sixth sum, write the following as intervals x such that x belongs to reals and x is greater than -4 less than equal to 6। तो जब हम इसे इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमने क्या देखा, x -4 से बड़ा है, -4 शामिल नहीं है। इट मीन्स x किसे बिलोंग करेगा हमारा, x बिलोंग्स टू -4 की तरफ से ओपन इंटरवल और 6 की तरफ से ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि 6 इंक्लूडेड है। इसी तरह से यहाँ पर x greater than -12 less than -10, दोनों में ही इक्वल टू का साइन नहीं है। इट मीन्स दोनों तरफ से इंटरवल हमारा ओपन है, तो x बिलोंग्स टू विच इंटरवल, -12 -10 ओपन इंटरवल। थर्ड पार्ट, x is greater than equal to 0 less than 7, 0 is included, तो 0 की तरफ से इंटरवल हमारा क्लोज्ड, x belongs to 0 और 7 की तरफ से ओपन। फोर्थ पार्ट, x belongs to reals such that x is greater than equal to 3 less than equal to 4, दोनों ही वैल्यूज शामिल हैं। इट मीन्स दोनों तरफ से क्लोज्ड इंटरवल होगा, 3 4 क्लोज्ड इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, -3 0 दोनों तरफ से ओपन है,
तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 0। सेकेंड पार्ट, दोनों तरफ से क्लोज्ड है, इट मीन्स दोनों ही वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। x बिलोंगिंग टू रियल्स सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, ब्रैकेट्स क्लोज्ड। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट, 6, 12, तो क्या हो जाएगा हमारा, x such that x belongs to reals and x is greater than 6, क्योंकि इस तरफ से ओपन है, 6 इंक्लूडेड नहीं है, और 12 की तरफ से क्लोज्ड है, इट मीन्स लेस देन इक्वल टू 12, 12 इंक्लूडेड है। -23 की तरफ से क्लोज्ड और 5 की तरफ से ओपन, तो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल्स and x is greater than equal to -23 and less than 5। -23 की तरफ से क्या होगा, क्लोज्ड, और 5 की तरफ से ओपन है, तो 5 इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिससे हमने एलिमेंट्स लेके गिवन सेट बनाया होता है। अ सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स का सेट किस सेट से लिया गया होगा, वो बड़ा सेट इसका, वो सुपर सेट हम इसे कहेंगे इसके लिए, जिससे ये एलिमेंट्स लिए गए हैं इसके। अब क्योंकि राइट ट्राइंगल इज ए ट्राइंगल, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो सकता है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, यानी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी एक टाइप का ट्राइंगल है, तो ये भी ट्राइंगल्स के सेट से लिया होगा, तो सेम आंसर इसका भी, यानी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सी द नाइन्थ सम, गिवन द सेट्स A 135, B 246, C 02468, ये तीन हमें सेट्स दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स A, B एंड C। तो यूनिवर्सल सेट इनका कौन सा सेट होगा, जिस सेट से ये सारे एलिमेंट लिए गए होंगे। अब देखिए, क्या ये फर्स्ट सेट इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, अब इसके अंदर तो 8 भी है, 8 इसके अंदर फिगर नहीं करता, इसका मतलब सेट C इससे नहीं बन सकता, तो पहला तो हो नहीं सकता। 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके जो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं में से सारे एलिमेंट्स ये लिए गए हैं, क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे ही इन तीनों सेट्स के अंदर अपीयर हो रहे हैं। इन तीनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट थर्ड के अंदर ना हो, इसका मतलब ये इसका यूनिवर्सल सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं सिवाय 0 के। अब क्योंकि सेट C में 0 भी है, तो 0 इसके अंदर है नहीं, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर है केवल थर्ड सेट जो है इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट हो सकता है।